मदर्स डे पर आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों, यह मदर्स डे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की कहानी है 1908 में अमेरिका के वर्जीनिया की रहने वाली एना जॉर्विश, जिसने अपनी मां को प्यार देने के लिए इस दिन को मनाने की सोची थी। परंतु 9 मई 1914 को पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक कानून बनाते हुए मई माह के सेकंड रविवार को मदर्स डे मनाना प्रारंभ करवाया। आज अमेरिका सहित भारत और अन्य राष्ट्रों में मदर्स डे के रूप में मई माह का द्वितीय रविवार मनाया जाता है। अर्थात इसके लिए तारीख फिक्स नहीं है, परंतु इसके लिए मई माह का दूसरा रविवार फिक्स है। आइए आज हम सभी माँओं को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और माँ के लिए, माँ के चरणों में कुछ शब्द हम बयां करते हैं। हमारे जन्म, पोषण, संस्कार एवं चरित्र के निर्माण की पहली कड़ी माँ होती है। लफ्जों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही होती है जो कभी खफा नहीं होती। हाँ दोस्तों, सही बात है। माँ मातृत्व का पर्याय है। मातृत्व का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम, क्षमा और समर्पण। दोस्तों, माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इस जगत में माँ सर्वोपरि है, प्रथम आदरणीय है और आप सभी माँ का सम्मान करते हैं, माँ से प्यार करते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, दुनिया का कोई भी रिश्ता छोटा व बड़ा नहीं होता, पर माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। हाँ दोस्तों, हमारे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, क्योंकि हमारे दुख में हमसे ज्यादा बस वही रो सकती है, जो है माँ। हाँ, माँ सिर्फ और सिर्फ माँ होती है, अर्थात वह हमारे लिए भगवान से सर्वोपरि है। हमारे नज़र में भगवान नहीं मिलता, भगवान हमें प्राप्त नहीं होता, लेकिन माँ भगवान रूपी है और हमें वो नसीब हुई है। तो आइए दोस्तों, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में यदि माँ के आशीर्वाद से आप भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, तो दोस्तों समझना, आपकी आज की गंवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। जी हाँ, अभी आप जो संघर्ष कर रहे हो, आपका आने वाला कल सुनहरा होगा। इस मातृत्व दिवस के अवसर पर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को मैं मेरे शब्दों में बयां करता हूँ। दोस्तों, तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं हम, तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं हम, आज हैं लेकिन हर क्षण अतीत हो रहे हैं हम। हाँ, तो दोस्तों, समय गुजरता जा रहा है, हम इस वैश्विक महामारी से डरे हुए हैं और मातृत्व दिवस पर इस भारत माता को भी नमन करते हैं, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी अर्थात माँ और जन्मभूमि अर्थात भारत माता, दोनों स्वर्ग से बढ़कर के है, दोनों को नमन करते हैं। और हाँ, नमन करते हुए ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा जिनके धंधे बंद हैं वो सेवा कर रहे हैं और जिनके धंधे चालू हैं वो कालाबाजारी कर रहे हैं। तो हे भारत माता के सपूतों, ये गलत है। और इस वक्त की नजाकत भी देखो यारों, मैं उसी किताब का वक्र हूँ जिससे मोड़ दिया था तुमने। पढ़ने वाले विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देंगे। मैं उसी किताब का वक्र हूँ जिसे मोड़ दिया था तुमने, जब खोलोगे वहीं मिलूंगा जहां पढ़ना छोड़ दिया था तुमने। अर्थात जो पढ़ाई आपने छोड़ी है इस कोरोना के बाद में, आप पुनः चालू करना। अभी घर पर रहना और सुरक्षित रहना। इस मातृत्व दिवस के अवसर पर अगर तुम बुरे दौर में कोई, अगर तुम्हें इस बुरे दौर में कोई पास आकर कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो शायद यह शब्द ही दवा बन जाती है। तो आप अनेक व्यक्तियों की दवा बनने का काम करें। और हाँ, मनुष्य को हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितना खुश है। जी हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितना खुश है,
बल्कि यह सोचना चाहिए कि उस मनुष्य की वजह से दूसरे कितने खुश हैं। तो दोस्तों, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, संघर्ष के आगे हार जाती है। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को संघर्ष के माध्यम से हमें हराना है और हर हाल में हरा कर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास में माँ की शक्ति और हमारी मातृभूमि की शक्ति, दोनों शक्तियाँ हमारे साथ है। तो आइए दोस्तों, अपनी ऊर्जा खुश रहने में खर्च कीजिए, क्योंकि खुशी से ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारी सकारात्मक सोच हमें सफलता दिलाएगी। हमारी मातृत्व का जो आशीर्वाद है, वो हमें इस कोरोना से, इस कोरोना की जंग को जीत दिलाएगा। तो आइए, सभी को, सभी माताओं को नमन, सभी को प्रणाम और ढेर सारी मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।